असली वाला डोनाल्ड ट्रंप चाइना नहीं गया तो आपको बात बड़ी अजीब लगेगी। ये वो ट्रंप नहीं है जो हम देखा करते हैं, मगरूर सदर जो बात बात पे लीडरों की बेइज्जती कर देता है। चाइना में क्या भीगी बिल्ली बन के वो रहा। मुल्क का सदर दूसरी सुपर पावर के सदर से मिल रहा है। जब प्रेसिडेंट शी ने वाइन का ग्लास हाथ में पकड़ के टोस्ट किया तो ट्रंप साहब खुशी से निहाल हो गए, हाथ भी उनके टेबल से नीचे थे। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की हालत थी। डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि फैसले वो हैं जो मैं करूंगा, जंग होगी, रुकेगी, वक्फा होगा, इसमें कुछ भी होगा उसका फैसला मैं करूंगा, कोई और नहीं कर सकता। आ रहे थे और प्रेसिडेंट शी एक जगह खड़े हैं। प्रेसिडेंट शी 1 इंच अपनी जगह से नहीं हिले। इमरान खान गए थे अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप चल के आए थे बाहर तक उनका इस्तकबाल करने कि अब चाइना सुपर पावर है और उसकी बात माननी पड़ेगी क्योंकि ऑयल की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। IMF के चुंगल में हम फंसे हुए हैं। थोड़ी क्रिकेट, थोड़ी सियासत के साथ मैं हूं अयाज खान। अगर मैं आपसे ये कहूं कि असली वाला डोनाल्ड ट्रंप चाइना नहीं गया तो आपको बात बड़ी अजीब लगेगी। आपने देखा नहीं कि ये वो ट्रंप नहीं है जो हम देखा करते हैं। वो एक सुपर पावर का मगरूर सदर जो बात बात पे लीडरों की बेइज्जती कर देता है, बुली करता है उन्हें और खुश होता है इस बात पे कि मैंने बेइज्जती कर दी किसी की। चाइना में क्या भीगी बिल्ली बन के वो रहा। मुसलसल प्रेसिडेंट शी डोमिनेंट रहे, उस पर मुसलसल नजर आया कि जी प्रेसिडेंट शी एक ऐसे लग रहा था कि एक मुल्क का सदर दूसरी सुपर पावर के सदर से मिल रहा है। आप जरा बॉडी लैंग्वेज चेक करें पूरे दौरे में सदर ट्रंप की। रेड कार्पेट इस्तकबाल भी हुआ, वो बहुत खुशी का इजहार भी किया इस पे डोनाल्ड ट्रंप ने कि जी कमाल, वो बच्चों ने जिस तरह से नगमे गाए उनके आने पे, वो एक यादगार लम्हा उन्होंने करार दिया। लेकिन उसके बाद जब जब वो मुज़ाकरात के लिए बैठे या जब जब प्रेसिडेंट शी के सामने आए, वो लगा कि कोई छोटे से मुल्क का सदर है। और फिर वो सीन तो मुझे भूल ही नहीं रहा जब प्रेसिडेंट शी ने वाइन का ग्लास हाथ में पकड़ के टोस्ट किया तो ट्रंप साहब खुशी से निहाल हो गए। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जब तारीफ की थी उनकी, तो उस वक्त भी उनकी हालत कुछ इसी तरह की थी कि वो खुशी से निहाल हो रहे थे और मुस्कुराहटें खत्म नहीं हो रही थी उनके चेहरे पे। कल भी यही हुआ उस मौके पे। फिर वो जब बैठे हुए थे टेबल की दोनों तरफ प्रेसिडेंट शी के सामने, तो ट्रंप, आपको पता है कि वो टेबल पे हाथ मार के और बात करने के आदी हैं। वहां वो टेबल पे हाथ नहीं रख सके गुफ्तगू के दौरान, हाथ भी उनके टेबल से नीचे थे। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की हालत थी। और फिर जब प्रेसिडेंट शी ने ये कहा कि ताइवान हमारा सबसे बड़ा मसला है हम दोनों मुल्कों के दरमियान, उस पे भी डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं कह सके और गोया कि वो मान रहे थे कि जो प्रेसिडेंट शी कह रहे हैं वो सब ठीक है और मुझे इनकी इसी तरह से बात माननी पड़ेगी जैसे वो समझते हैं कि दुनिया को उनकी बात माननी चाहिए। बहुत हैरत अंगेज बॉडी लैंग्वेज, इस पे बहुत बात हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज पे कि हुआ क्या उनको। मतलब इतना मगरूर सदर, बात बात पे अपनी तारीफें करने वाला और ये कहने वाला, इवन वो अपनी कांग्रेस को लिफ्ट नहीं कराते। डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि फैसले वो हैं जो मैं करूंगा, जंग होगी, रुकेगी, वक्फा होगा, इसमें कुछ भी होगा उसका फैसला मैं करूंगा, कोई और नहीं कर सकता। तो ये डोनाल्ड ट्रंप जब चीन में जाते हैं तो मैं फिर क्या कहूँ, ये ना कहूं कि वो मुझे असली वाले डोनाल्ड ट्रंप नहीं लगे। जिस डोनाल्ड ट्रंप को हम देख रहे हैं जब से उन्होंने सदारत संभाली है, वो अगर इस तरह से बिहेव करेंगे वहां तो फिर जाहिर है बात तो नजर आती है। वो जो चाह रहे थे, फिर उन्होंने रिक्वेस्ट भी की प्रेसिडेंट शी से। बुनियादी तौर पे बाकी मामला अपनी जगह है, जो कारोबारी चीज़ें चलती रही, वो कारोबारी अफराद को भी लेके गए और उन्होंने कहा भी कि देखें मैं कितने अपने बड़े कारोबारी अफराद को लेके चाइना में आया हूँ। लेकिन बात ईरान की बहुत इंपॉर्टेंट थी। वो चाह रहे थे कि किसी तरीके से प्रेसिडेंट शी उनकी हिमायत करें और ईरान से मामलात उनके ठीक करा दें। और प्रेसिडेंट शी ने जब उन्होंने कहा कि जी वो ऑयल शॉयल, और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, वो जाहिर है चाइना जब कह रहा है कि मेरा राइट है, मैं तो ऑयल लूंगा से ईरान से, मुझे तो कोई नहीं रोक सकता, उस पर भी वो खामोश रहे, कुछ नहीं कह सके। अब जब उनसे उसके बाद कुछ एक इंटरव्यू मैं देख रहा था, जब भी कोई इस तरह की बात उसमें की गई, इख्तलाफी बात हुई जिसमें ज़रा डोनाल्ड ट्रंप उसमें डिफेंसिव होते ईरान के हवाले से,
और चाइना के हवाले से वो उनका जवाब एक ही होता था कि नहीं नहीं ये बात करें ना, ये बड़ी पॉजिटिव बात हुई है, ये प्रेसिडेंट शी ने बड़ी पॉजिटिव बात की। और फिर मुझे याद है जब वो आ रहे थे और प्रेसिडेंट शी एक जगह खड़े हैं, डोनाल्ड ट्रंप उनकी तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं हाथ मिलाने के लिए, तो आपने गौर किया होगा कि प्रेसिडेंट शी 1 इंच अपनी जगह से नहीं हिले। वो आए, उनको उनसे हाथ मिलाना पड़ा और उसके बाद वो खड़े हो गए। जाहिर है वो एक प्रोटोकॉल होता है, उसके बाद तस्वीरें बनती हैं। इवन आपको याद होगा कि जब इमरान खान गए थे अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप चल के आए थे बाहर तक उनका इस्तकबाल करने, तो प्रेसिडेंट शी ने बुनियादी तौर पे ये एक मैसेज दिया है इंटरनेशनल लेवल पे भी और डोनाल्ड ट्रंप को भी कि अब चाइना सुपर पावर है और उसकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि ये बात तो तयशुदा है कि जो मामलात हुए वेनेजुएला से लेके ईरान तक, वो सारी कोशिश चाइना के खिलाफ थी, चाइना के रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के खिलाफ थी, उनके उस प्रोजेक्ट के खिलाफ थी। और चाइना की चूंकि बहुत ज्यादा डिमांड है ऑयल की, एनर्जी किसी तरीके से रोकने की कोशिश थी कि ये चाइना तक ना पहुंच सके, लेकिन बहुत खूबसूरत कंडक्ट किया है खुद को प्रेसिडेंट शी ने और बताया कि जो सुपर पावर्स होती हैं वो बड़े सुकून से, बड़े प्यार से, अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने जेस्चर से ये बता सकती हैं। उसके लिए ना शोर करने की जरूरत होती है, ना किसी की बेइज्जती करने की जरूरत होती है, सिर्फ करना ही होता है कि आपने अपने पॉइंट पे स्टिक करना होता है और मैसेज लाउड एंड क्लियर देना होता है, बड़े खूबसूरत अच्छे अल्फाज में, जिसमें कोई आपको ऐसी चीज नजर ना आए कि कोई रौनत है या कोई गरूर है या ये है कि आप कोई बुली कर रहे हैं किसी को या किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने सिर्फ अपना स्ट्रेचर बरकरार रखना होता है और वो प्रेसिडेंट शी ने बरकरार रखा है और क्या खूब बरकरार रखा है। इनकी कैबिनेट के लोग भी जिस तरह से वो मिल रहे थे प्रेसिडेंट शी से, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। बहरहाल इस दौरे के बाद ये चीज कम से कम मेरे लिए तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि अमेरिका की सुपर पावर बड़ी तेजी से खत्म हो रही है और चाइना इसकी जगह लेने के लिए अब बिल्कुल तैयार है। और जो हालात हो गए हैं, जंग, एक गलत जंग में अमेरिका को झोंक के डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी अवाम के साथ भी बहुत बड़ा जुल्म किया है। उनको इस जंग में नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि ये जंग घाटे के सिवा कुछ नहीं है। ये बहुत मुश्किलात का बायस बन रही है पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि ऑयल की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। IMF के चुंगल में हम फंसे हुए हैं। अब बजट भी तैयार हो रहा है और जाहिर है वो IMF की मंजूरी के बगैर वो नहीं होगा। लेकिन बात वही है कि वो डोनाल्ड ट्रंप जो हमें इस दौरे से पहले नजर आते रहे, इंटरनेशनल स्टेज पे भी, अमेरिका में भी और भी जहां वो गए, और जिस तरह से वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठवा के वो अपने मुल्क ले आए, अमेरिका ले आए और फिर ये कहा कि इसको अपनी रियासत बनाएंगे, वो डोनाल्ड ट्रंप हमें चीन में नजर नहीं आया। चीन में अगर कोई नजर आया सिर्फ, तो वो प्रेसिडेंट शी थे और एक नई उभरती हुई जगह लेने वाली सुपर पावर जो दुनिया को बताएगी कि अब अमेरिका का दौर खत्म हुआ, अब हम नेक्स्ट सुपर पावर हैं। और वो प्रेसिडेंट शी ने इस दौरे में साबित कर दिया। बहुत शुक्रिया।